गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या बढ़ेगा। जो आंसर की आया है, रिवाइज्ड आंसर की आया है, इसके बाद में कट ऑफ क्या बढ़ सकता है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि मेरे 2.5 नंबर बढ़ रहे हैं, मेरे 3 नंबर बढ़ रहे हैं। मेरे भी कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है सर मेरे 2.5 नंबर से 3 नंबर से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है, क्या सच में कट ऑफ बढ़ सकता है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं कई सारे एक्सपेक्ट पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे धांधली को लेके, यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज किया गया ऑब्जेक्शन वाला उसको लेके, प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया हो। ठीक है, तो जो बच्चे जिनके पास कंटेंट नहीं है, बेस्ट मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, कॉल नहीं करना है। तो कंप्लीट मटेरियल पीडीएफ कोर्स आपको दिया जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, यूपी पेट के लिए। ठीक है, आगे बढ़। चेंज हुआ है, जो रिवाइज्ड आंसर की आया है उसमें सिर्फ 3 प्रश्न बदले गए हैं। उम्मीद थी कि 4 से 5 प्रश्न बदले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न बदले गए हैं, जिनमें आप सभी को पता होगा ये जीवनपति वाला मैटर है, विंध्याचल वाला मैटर है, और जो ये लॉन्गेस्ट हाईवे था यूपी में, इनमें से कोई नहीं, ये 3 चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आयोग के द्वारा सभी को फुल मार्क्स दिया गया है। फुल मार्क्स का मतलब ये है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, चाहे वो गलत किया है और चाहे उसने सही किया है, तो उसको 1 मार्क्स मिला है। ठीक है, और कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनका क्या। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है दोस्तों, वैसे मेरे हिसाब से तो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपनी निपुणता दिखाई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि अगर आपने गलत अटेम्प्ट लिया, ठीक है, तो आपके 0.25 मार्क्स आते वहाँ पे। ठीक है भाई, 2.5 मार्क्स कौन गंवाए। ठीक है, तो अच्छे बच्चे की पहचान है कि अगर वो कन्फ्यूज हो रहा है ऑप्शन की वजह से जिसमें आयोग की गलती है, तो वो उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उनको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन एक चैनल है, मतलब उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जिन्होंने अटेम्प्ट लिया है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिया है उनको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन शायद ऐसा ही है। ओके, तो यहाँ पे जिन्होंने अटेम्प्ट लिया है, और आपको पता है कि हिंदी के पेपर में अधिकांश लोगों ने अटेम्प्ट लिया है, बहुत कम ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को छोड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हिंदी में क्वेश्चन छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो फिर एग्ज़ाम टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश लोगों ने अटेम्प्ट लिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को 1 मार्क्स दोस्तों मिल जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 मार्क्स मिलने से, सभी को 1 मार्क्स मिलने से क्या होगा, एवरेज 1 नंबर से बढ़ जाएगा। सभी को 1 नंबर अगर घटा देंगे तो एवरेज 1 नंबर से घट जाएगा, और एवरेज का मतलब क्या, कट ऑफ समझ लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन से एवरेज कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर एवरेज पढ़ा होगा तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अगर कट ऑफ मानते हैं कि 75 जाता तो अब 76 जाएगा। तो भाई आपका अगर 76 हुआ है, आपका अगर 76 हो गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि सभी बच्चों का 75 ही रह गया, सभी का 76 हो गया है। तो इससे क्या कट ऑफ पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात मानते हो आप। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। अगर आपको याद होगा, जब आयोग ने आंसर की जारी नहीं किया था, तो आपने जो मार्क किया था वही राइट आंसर निकल के सामने आया है। ठीक है, आपने ये माना था, बहुत सारे बच्चों ने, अधिकांश लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने, लेकिन अधिकांश लोगों ने दोस्तों यहाँ पर विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है इसी को शुद्ध माना था। बाकी और जो 3 ऑप्शन थे वो तो गलत लग ही रहे थे। भाई जिन्होंने हिंदी पढ़ा है उनको पता है कि मृत्युदंड की सजा नहीं होती है। जब मृत्युदंड बोल दिया तो वो सजा हो गया। ठीक है, तो मृत्युदंड की सजा नहीं होता, ये वैसे गलत हो गया। इसके बाद में शुद्ध भैंस का दूध थोड़ी होता है। भैंस का शुद्ध दूध हो सकता है, लेकिन शुद्ध भैंस का दूध नहीं होता है। ठीक है, और एक तीसरा था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी के लिए, तीसरा नहीं याद आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तीसरा क्या था। तो वो भी दोस्तों गलत था। ठीक है, वहाँ वो भी चीज़ें गलत जा रही, यानी कि आपने एलिमिनेट कर लिया था, आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर लिया था और आपने यही मार्क किया था। तो यहाँ पे भाई आपने सही किया, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कहा भैया ये गलत है, तो तुम निराश हो गए, 1 नंबर हमारा गया, 1 नंबर हमारा गया। ठीक है, फिर आयोग ने कहा नहीं नहीं ये तो सही है, फिर कह रहे हो मुझे 1 नंबर मिल गया। भाई आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा थोड़ी मिल गया, आपने जो सही किया था वही आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप दिखाना चाहते हो कि आपको 1 नंबर मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया है।
ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि जो यहाँ पे मिला है वो कोई खास नहीं है। 1 नंबर आपको मिला है, 1 नंबर बहुत लोगों को मिला होगा, ठीक है, जिन्होंने, और अधिकांश लोगों को दोस्तों 1 नंबर मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को यही किया होगा, शुद्ध यही लग रहा था, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पे मानते हैं कि दिया, लेकिन फुल मार्क्स वाले में ये मानते हो कि कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एवरेज 1 नंबर से ऊपर 1 नंबर से नीचे, ये चीज़ आप क्लियर है। इसके बाद में जो तीसरा मैटर फंस रहा है, इनमें से कोई नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनमें से कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि गिने चुने बच्चे जिनको नहीं आता होगा, या जो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस वाले होंगे, यही 3 कैटेगरी हो सकती है कि जिनको कुछ नहीं आता है, या तो यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी वाले, यही 3 दिमाग लगा के इनमें से कोई नहीं मार्क किए होंगे। बाकी जितने भी मतलब एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी लोगों ने 1 2 3 ऑप्शन में से ही लगाया होगा। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि जो इनमें से कोई नहीं लगाने वाले बच्चों की संख्या है वो मुश्किल से 400 से 500 होगी, ठीक है। ये 2.5 लाख बच्चों में जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, मुश्किल से 4 से 500 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इनमें से कोई मार्क किया होगा, ठीक है। वो बहुत ही ज्ञानी हो सकते हैं, या तो फिर बहुत ही, मतलब अज्ञानी तो नहीं कहूँगा भाई, एग्जाम में बैठ रहा तो किसी को अज्ञानी बोलना सही नहीं है। सो यहाँ पे 400 से 500 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इनमें से कोई मार्क किया होगा। बाकी सभी लोगों ने भर भर के यहाँ पे तुक्का लगाया है, इनमें से कोई नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जिन्होंने भर भर के तुक्का लगाया है उनका 1 नंबर गया, और वही नंबर दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि 1 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से 1 नंबर आपका काट भी तो ले रहा है। तो 1 नंबर दिया, 1 नंबर काट लिया, तो ये भी तो बराबर ही हो गया, ठीक है, बराबर ही हो गया। तो यानी कि ये जीवन पति वाला पहले से बराबर था और यहाँ से भी बराबर जा रहा है। तो कट ऑफ पे दोस्तों रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जितना जा रहा था उतना ही जाएगा। अब कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये तो एक विवादित बयान है। अगर मैं बोल दूं कि ये जाएगा तो कहोगे अरे सर जी आप तो बता रहे हो कि इतना जाएगा, और जबकि मैं कह रहा हूँ कि भैया ये संभावित है, एक्सपेक्टेड है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि इतना जाए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कट ऑफ है वो जनरल का और ईडब्ल्यूएस का हाई रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने भर भर के मुझे सुनाया, ठीक है, कमेंट सेक्शन जाके मेरा देख लीजिए। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब बहुत 20-20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि हाँ सर हाई जाएगा, मेरे इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स है, मेरे 85 हैं, मेरे 80 हैं, ठीक है। लेकिन उनकी संख्या कम है क्योंकि वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है। उन्होंने देख लिया कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हाँ ठीक है सही बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद में लेकिन जिनको क्रिटिसाइज करना है वो तो उनके पास समय है, वो आके कमेंट सेक्शन में बाकायदा आपको पूरा ब्यौरा देंगे अपना कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बाकी अपनी लैंग्वेज में जो जिसका जैसा होता है ना वो उस टाइप से लिख देता है। तो फिलहाल मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ, फिलहाल मेरा ऐसा नहीं मानना। मैं चाहता हूँ दोस्तों कट ऑफ 75+ वालों को सभी को मौका मिले, ये मेरे दिल से आवाज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि 75+ जो लाया है ना उसने मेहनत किया है। बिना मेहनत के 75+ नहीं आ सकता है दोस्तों, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। 75 नंबर जिस बच्चे ने गेन किया है, जो बच्चा लाया है, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाए और फिर अगले 2 साल 3 साल के लिए रुक जाए, उसका सिलेक्शन रुक जाए, वो कितना निराश होगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए मौका दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, जो 80 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, जो 78 तक पहुंच गए हैं, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जा रहे हैं जो कि 78-80 से ऊपर मार्क्स ले आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जनरल का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, वो 80 टच कर सकता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कर सकता है, बाकी नीचे का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस का वो ओबीएस का, सॉरी ओबीसी का या फिर SC ST का, इन सब का जो है वो 75 प्लस माइनस कुछ ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ भी कट ऑफ का वीडियो नहीं है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि और कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि अन्य अन्य प्रश्नों का क्या होगा। देखो अन्य प्रश्नों का अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ना कोई ऑब्जेक्शन होगा और ना कुछ कोर्ट वगैरह में जा सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाओगे, किस चीज़ को लेके जाओगे। आखिर में यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने भी सोचा होगा कि यार मैं 3 ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे कोर्ट में पहुँच जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ को सोचा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि उत्तर सोच समझ के दिया गया है, कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को रखा होगा संज्ञान में कि यहाँ पे मैं 3 का चेंज कर रहा हूँ, क्या पता कल को कोई और दिक्कत खड़ा कर दे, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने 3 प्रश्न में चेंज किया और कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट जाने से ये हो जाएगा दोस्तों
कि आपका तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको जो ले जा रहा है ना, उसका ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, उसका लाखों का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे बच्चे हज़ारों हैं जिनको क्वेश्चन से दिक्कत है, और हज़ार-हज़ार से अगर उसने 100-100 रुपए ले लिए, तो फिर आप समझ सकते हो, ठीक है, उसका लाखों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से कोर्ट जाना उचित नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम धांधली को लेके कोर्ट में जाएँगे। धांधली को लेके आपके पास कोई सबूत है क्या? आपके पास पर्सनली कोई सबूत है? और आपको क्या लगता है कि अगर सरकार के पास कोई सबूत होगा, एसटीएफ ने रिपोर्ट जमा किया था, ठीक है? और अगर सरकार के पास कोई सबूत है, तो क्या वो कोर्ट में पेश करेगा कि भैया ये लो सबूत और इस वैकेंसी को निरस्त करो? सरकार खुद चाहती है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी कंप्लीट हो, अगली वैकेंसी फिर आए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ये प्रेशर बनाए हुआ है, ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो सरकार के पास कोई सबूत होगा, एसटीएफ ने रिपोर्ट जमा किया है, तो उसको वो छुपा लेगी, हाइड कर लेगी, और आपके पास कोई सबूत दोस्तों है नहीं लिखित में। ठीक है, तो कोर्ट आप ना क्वेश्चन को लेके जा सकते हो और ना धांधली को लेके जा सकते हो। डीवी के बाद में अगर कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में निकल के आया था, ठीक है, बहुत लोग इस पे लगे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है, बहुत लोग इस पे लगे होंगे, नज़र लगाए होंगे कि किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, किन बच्चों का डीवी में नाम आ रहा है। इन सब का बहुत लोग नज़र रखे हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी युवा बेरोजगार अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, वो सब नज़र रखते हैं सब चीज़ों पे। अगर बहुत बड़े स्तर पर धांधली निकल के सामने आती है, तो फिर चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर फिर से ऐसा हुआ तो ये वैकेंसी रुक जाएगी वीडियो एग्ज़ाम की तरह। वीडियो एग्ज़ाम आप सोच सकते हो 2018 में हुआ था, अभी फिर 2022 में होने जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो एग्ज़ाम की तरह लेखपाल भी अटक जाएगा, और अगली जो वैकेंसी आएगी उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, और नई वैकेंसी आती है, नए सिरे से लोग तैयारी करें, नए सिरे से सिलेक्शन लें। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट में ना जाए, कुछ भी ना हो, सारी की सारी जो भर्ती है वो पारदर्शिता के साथ में संपन्न हो जाए किसी भी तरह से। ठीक है, अगला जो मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यूपी पेट या फिर जो वीडियो का एग्ज़ाम है, इससे संबंधित नोटिफिकेशन, स्ट्रेटजी, बेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।